आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे कि हमारा जो है माता यरूशलेम, ओके, माता यरूशलेम पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। उनकी शिक्षा पर हम ध्यान कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, सही शिक्षा क्या है, इस पर हम लोग जो है ध्यान कर रहे हैं। ओके, तो अब तक हमने माता यरूशलेम पर लगभग जो है 2-3 वीडियो हमने बनाया है और दो तीन विषय पर हमने बातें भी किया। तो बीते समय में हमने जांगिलजा के बारे में कुछ बातों को हमने ध्यान किया था। ओके, कुछ बातों को हमने ध्यान दिया था, जैसे कि गलती की पत्री में जो लिखा गया है, ओके, 4:26 में, क्या वो जांगिलजा के बारे में लिखा है क्या, माता परमेश्वर के बारे में लिखा है क्या। इस तरह हम लोगों ने क्या किया था, उन बातों को हमने ध्यान किया था, उन बातों को हमने सीखा था। ओके, तो आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को ध्यान करेंगे। तो आप लोग में से जिसको भी जो प्रश्न है जांगिलजा के बारे में, आप लोग जो है उस प्रश्न को जो है पूछ सकते हैं। माता यरूशलेम वाले, ओके, माता यरूशलेम वाले इस वचन को लेकर, ओके, आनंद जी ने थोड़ा अलग ढंग से पूछा है। थोड़ा क्वेश्चन उनका पूछने का जो था थोड़ा सही नहीं था, लेकिन माता यरूशलेम वाले का ये कहना है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर भी है, स्वर्ग में माता परमेश्वर भी है। ओके, स्वर्ग में पिता परमेश्वर भी है, माता परमेश्वर है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर मेल भी है, फीमेल भी है, इस तरह का ये सवाल नहीं है। माता यरूशलेम वाला का कहना ये है कि स्वर्ग में जो है पिता है तो माता भी है। क्यों बोलेगा तो जिस तरह एक परिवार में, जिस तरह एक फैमिली में, चाहे वो मनुष्यों का हो चाहे जानवरों का हो, तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह मनुष्यों का उदाहरण लेकर कि एक परिवार में अगर पिता है, बेटा है, बेटी है, तो ऑफ कोर्स जो है माँ भी होना चाहिए। ओके, माँ भी होना चाहिए करके इस तरह जो है माता यरूशलेम वाले लॉजिक लगाते हैं। ओके, और उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाया, पुरुष को भी बनाया, तो ये लोग यहाँ पर ये बताते हैं कि परमेश्वर ने देखो मनुष्य को जब बनाया तो पुरुष का भी रूप बनाया और स्त्री का भी रूप बनाया। ओके, तो ये पुरुष का रूप किसका है बोलेगा तो ये पुरुष का रूप पिता परमेश्वर का है, और जो स्त्री का रूप है वो माता परमेश्वर का है करके इस तरह ये लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं। ओके, इस तरह जो है ये लोग सिखाते हैं, और इस वचन को ये लोगों ने क्या किया है, बुरी तरह अंडरस्टैंडिंग किया है ना। इस वचन को हम देखेंगे, समझो, माता यरूशलेम वालों ने अलग तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, और उस तरह जो है मसीह लोगों ने भी, ओके, मसीह लोगों ने भी इस वचन को शारीरिक रूप से लिया है। ओके, शारीरिक रूप से लिया। जैसे कि कुछ मसीह लोग, मतलब जो माता यरूशलेम वाले नहीं है, कुछ मसीह लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जब बोला कि अपने स्वरूप में अपनी समानता, यानी कि बहुत से लोगों ने वहां पर शरीर को लेकर क्या कर रहे, बातें कर रहे, शरीर को लेकर जो है बातें कर रहे, और ये बोलते हैं कि जिस तरह मनुष्यों को दो आंखें है ना, सर है, सर पे बाल है, हाथ है, पैर है ना, इस तरह भुजाएं है, तो परमेश्वर को भी जो है हमारी तरह चेहरा है, उनको आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, सर पे बाल है, हाथ पैर है करके इस तरह मसीह लोगों ने क्या किया पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग किया। मतलब परमेश्वर को भी हमारे ही तरह शरीर है करके कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, और उस तरह माता यरूशलेम वाले ने क्या किया है, अपने स्वरूप में अपनी समानता में, यानी कि स्वर्ग में जो है पिता भी है और माता भी है, और आदम को परमेश्वर ने पिता के स्वरूप में बनाया, हव्वा को माता के स्वरूप में बनाया करके इस तरह बोलते हैं। लेकिन ये सारा जो मसीह समाज में चल रहा है टोटल क्या पता है, गलत है। टोटल क्या है, गलत है। क्यों गलत है करके हम सोचेंगे तो जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे शरीर के बारे में, है ना। अरे परमेश्वर को शरीर है क्या बोलेगा तो परमेश्वर को हमारी तरह शरीर नहीं है। ओके, हमारी तरह परमेश्वर को शरीर नहीं। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर जो है आत्मा है। ओके, परमेश्वर जो है आत्मा है। अभी आत्मा को हमारी तरह हाथ पैर नाक कान मुंह होता है क्या बोलता, आत्मा को बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, आत्मा को जो है बिल्कुल भी नहीं होता है ना, क्योंकि आत्मा जो है एक अदृश्य शक्ति है। आत्मा जो है एक अदृश्य है, तो अदृश्य में तो उसमें ना चेहरा हो सकता है, ना हाथ पैर हो सकता है, ना मुंह हो सकता है, कुछ भी शरीर का अंग जो है नहीं हो सकता है।
क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा। जैसे कि हम लोग यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे, है ना। तो हमें ये पता चलता है परमेश्वर आत्मा है। हम सभी को पता है कि आत्मा को जो है हमारी तरह शरीर होता नहीं है। जिसका सबूत क्या है बोलेगा तो सबसे पहली बात हम खुद को ही देखेंगे समझो, है ना। हम खुद को भी देखेंगे समझो। हम लोग कौन है? हम लोग शरीर भी है, आत्मा भी है। मतलब मनुष्य यानी कि शरीर और आत्मा से मिलकर बना है। अब ये जो शरीर है ये भौतिक है, ओके। शरीर जो है भौतिक है और ये दृश्य रूप में है। और आत्मा क्या है? अदृश्य रूप में है ना। अदृश्य रूप, जैसे एक उदाहरण के लिए हवा को ले लो। हवा क्या है? अदृश्य है। अभी अदृश्य हवा को कोई बोल सकता है देखो इसको हाथ है, इसको पैर है ना, ये चल रहा है, ये दौड़ रहा है, इसके लिए इसको हाथ भी है, पैर भी है, हम बोल सकते हैं, है ना। हम लोग कई बार कुछ शब्दों का इस्तेमाल, देखो हवा चल रहा है ना, या फिर हवा जो है दौड़ रही है, या फिर हवा तेज आ रही है, तो इसका मतलब ये कि हवा को पैर है ना, नहीं है। लेकिन हवा जो है अदृश्य है, उसको हमारी तरह हाथ, है ना, पैर उसको होते नहीं है। उसी तरह परमेश्वर को भी क्या नहीं होता है? हाथ पैर होते नहीं है हमारी तरह, ओके। उस तरह हमारी आत्मा को भी हम देखेंगे तो हमारी आत्मा को भी क्या नहीं है? फिजिकल बॉडी जैसा कुछ भी उसको भी नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर ने वहां पर शरीर के बारे में बातें नहीं किया, मतलब अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, यानी कि वहां पर शरीर को नहीं लेना है, ओके। वहां पर हमें शरीर को नहीं लेना है, वहां पर आत्मा को लेना है ना। वहां पर आत्मा को लेना, मतलब परमेश्वर ने जब बोला अपने स्वरूप में, अपनी समानता, यानी कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर ने हमें आत्मा का रूप ही हमें दिया है, ओके। आत्मा का रूप ही हमें दिया है। और आत्मा को जो है हमारी तरह हाथ पैर ये सब शरीर का पार्ट्स कुछ भी रहता नहीं है, ओके। तो सबसे पहला ये विषय जो है हमारा क्लियर हो गया। और दूसरा जो, जैसे माता यरूशलेम वाले लॉजिक लगाते हैं कि पिता परमेश्वर है तो माता परमेश्वर भी है ना। अभी यही लॉजिक अगर ठीक है समझो, पिता परमेश्वर है तो माता परमेश्वर भी होना चाहिए, है ना। तो माता परमेश्वर भी होना चाहिए तो चाची परमेश्वर भी होना चाहिए, मामा परमेश्वर भी होना चाहिए, दादा परमेश्वर भी होना चाहिए, दादी परमेश्वर भी होना चाहिए, है ना, अंकल परमेश्वर, है ना, ये सब भी होना चाहिए, ये सब भी होना चाहिए। क्यों? अगर तुम परमेश्वर को शारीरिक देखोगे समझो, शारीरिक में क्या होता है? शारीरिक रिलेशन में माँ है, बाप है, मामा है ना, चाचा है, चाची है, मामी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है ना। इस तरह बहुत सारे रिलेशन जो है शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं होता है ना, आत्मा को नहीं होता। तो ये मूर्ख लोगों ने क्या किया पता है? परमेश्वर को शरीर की एंगल में सोचा और क्या करते हैं, है ना। पिता परमेश्वर है तो माता परमेश्वर भी है, पिता परमेश्वर है तो माता परमेश्वर भी। एक परिवार का उदाहरण देते मूर्खों की तरह, क्योंकि इनको आत्मिक ज्ञान नहीं है ना। ये माता यरूशलेम वाले को आत्मिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है ये लोग। इसके लिए सब शारीरिक रिलेशन क्या करते? परमेश्वर को अप्लाई करते हैं, है ना। शरीर को हम देखेंगे तो माता पिता होते हैं। जैसे कि समझो अभी मैं हूँ, है ना, मुझे जन्म देने में माँ का भी हाथ है, पिता का भी हाथ है। उस तरह आप लोग जो ऑनलाइन में बैठे हो, आपको जन्म देने के पीछे आपके माता का भी हाथ है, आपका पिता का भी हाथ है, मतलब दोनों ने मिलकर क्या किया? आपको जन्म दिया, ओके। आपके माता पिता ने क्या किया? दोनों ने मिलकर क्या किया? जन्म दिया। लेकिन परमेश्वर का रिश्ता ऐसा नहीं है ना। आत्मा को जन्म देने के लिए परमेश्वर को किसी को शादी करना पड़ेगा, उसको पत्नी बनाना पड़ेगा, फिर उसके पास जाना पड़ेगा, फिर आत्मा को जन्म देना पड़ेगा, है ना। ऐसा हो सकता है? ये माता यरूशलेम वाले को इतना डेप्थ नॉलेज होता नहीं है करके उल्टा सीधा क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। आत्मा को जन्म देने के लिए परमेश्वर को कोई पत्नी की जरूरत नहीं है ना। आत्मा को जन्म देने के लिए परमेश्वर को जरूरत नहीं। परमेश्वर ही कौन पता है? हम सभी को जन्म देने वाला है ना, हम सभी को जन्म देने वाले। लेकिन ये मूर्ख लोगों ने क्या किया पता है? वचन को ढंग से नहीं पढ़ा, है ना। जैसे कि उस वचन को हम पढ़ेंगे जिस तरह उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं लोग। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका हम लोग 27 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, है ना। मनुष्यों की क्या किया?
सृष्टि किया। तो यहाँ पर अपना स्वरूप यानी कि परमेश्वर यहाँ पर ये बताना चाहता है, मैं आत्मा हूं और मैंने अपना ही रूप क्या दिया है, मनुष्यों को दिया है। ओके, मनुष्यों को दिया है। अब मनुष्यों में क्या बोलता हूं, नर है नारी है, लेकिन आत्मा में नर और नारी नहीं है। लेकिन नर में जो आत्मा है वो भी परमेश्वर का है और नारी में जो आत्मा है वो भी परमेश्वर का है। ओके, परमेश्वर नर नारी दोनों नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो इन दोनों में जो आत्मा है वो किसका स्वरूप है बोल रहे हो, तो परमेश्वर का स्वरूप है। तो यहाँ पर अपने स्वरूप यानी कि शरीर को नहीं लेना है, यहाँ पर आपको आत्मा को लेना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जैसे कि उत्पत्ति का 2 अध्याय 7 वचन में यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। मतलब शरीर को क्या किया, भूमि के मिट्टी से रचा। ओके, शरीर को जो है भूमि के मिट्टी से रचा, लेकिन जीवन का श्वास कहाँ से फूका, अपने अंदर से, है ना। जीवन का श्वास नथनों में फूका, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब शरीर को चलाने के लिए कौन होना चाहिए, आत्मा होना चाहिए। और परमेश्वर ने वही जो उनके अंदर था, जो परमेश्वर का स्वरूप है, जो परमेश्वर के समान है, उसको क्या किया, परमेश्वर ने आदम के अंदर क्या किया, फूंक दिया। तो यहाँ पर इस वचन में हमें जो है ना माता परमेश्वर नजर नहीं आती है ना, माता परमेश्वर नजर नहीं आती है, लेकिन हमें जो है सिर्फ पिता ही नजर आता है। क्योंकि आत्मा को जन्म देने के लिए, ओके, आत्मा को जन्म देने के लिए परमेश्वर को किसी पत्नी की जरूरत नहीं है। ओके, हम लोग जन्म देने के लिए, जैसे मुझे समझो बच्चे जन्म देना है, समझो मुझे एक स्त्री की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे शादी करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को जो है बच्चे जन्म देने के लिए किसी स्त्री को रखने की जरूरत नहीं है, पत्नी बनाने की जरूरत नहीं है, ना फिर आत्मा को जन्म देने के लिए किसी माता की जरूरत है ना, किसी आत्मा की माता की जरूरत है। इसलिए पूरे बाइबल में हम पढ़ते हैं तो, है ना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं पर भी आपको माता परमेश्वर शब्द नहीं मिलेगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा वचन आप पढ़ लो, पूरा बाइबल आप पढ़ लो, कहीं पर भी एक जगह भी आपको माता परमेश्वर करके एक जगह भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जन्म देने वाला एक ही है और वो कौन है, पिता परमेश्वर है। इसके लिए भविष्यवक्ताओं ने जब भी प्रचार किया, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक भविष्यवक्ताओं जितने लोगों ने प्रचार किया, सब लोगों ने पिता परमेश्वर के बारे में ही बताया, माता परमेश्वर के बारे में किसी ने भी नहीं बताया। उस तरह नया नियम में हम देखेंगे तो यीशु मसीह से लेकर, है ना, यूहन्ना तक किसी ने भी माता परमेश्वर भी है अगर किसी ने भी नहीं बताया। ओके, यीशु मसीह के सुसमाचार में ले लो, कहीं पर भी आपको माता नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी, क्योंकि स्वर्ग में कोई माता परमेश्वर है ही नहीं है ना। अगर होता समझो तो क्या यीशु मसीह बताते नहीं थे, 100% बताते थे कि माता भी है। मतलब यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में हमेशा पिता 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 करके बारे में बताया, स्वर्ग में मेरा पिता है करके बताया। किधर भी एक जगह भी नहीं बोला कि स्वर्ग में मेरा माता भी है करके, एक जगह भी नहीं बोला, एक जगह भी नहीं बोला। सर चेलों को भी आप लोगे तो वो लोगों ने पिता के बारे में ही बताया, लेकिन माता के बारे में नहीं बताया। लेकिन माता के बारे में किसने बताया बोलेगा तो ये मूर्ख हान सांग हांग ने बताया, और ये वर्ल्ड मिशन सोसाइटी वाले ने बताया, है ना, ये मदर जेरूसलम वाले ने क्या किया, बताया। मतलब इनका कलीसिया, झूठी कलीसिया स्थापित होने से पहले किसी ने भी प्रचार नहीं किया कि माता परमेश्वर है, किसी ने भी प्रचार नहीं किया। लेकिन किसने प्रचार किया बोले तो इन मूर्ख लोगों ने प्रचार किया, क्योंकि इनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या किया, उल्टा सीधा जो मन में आया प्रचार करते रहते, है ना। गलाती की पत्री में वहां पर स्पष्ट पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़े तो हमें समझ में आता है कि वहां पर सारा और हाजिरा के बारे में लिखा है, सारा और हाजिरा के बारे में लिखा है, कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चलता है। लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट छोड़ देंगे, बस ऊपर की माता बस उतना ले लेंगे और क्या क्या डॉक्ट्रिन बना देंगे कि माता परमेश्वर भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनको बाइबल का नॉलेज नहीं है और ये शैतानी लोग हैं जो वचन को बिगाड़ रहे, वचन को उल्टा सीधा क्या कर रहे, प्रचार कर रहे, उल्टा सीधा प्रचार कर क्या कर रहे, लोगों को बहका रहे, लोगों को भरमा रहे, और ये सिखाते हैं कि अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माता परमेश्वर को मानना पड़ेगा। वो माता परमेश्वर कौन है बोलेगा तो जांगिल जा है,
कौन है? जांगिलजा है। और जांगिलजा का जीवन चरित्र क्या है बोलेगा तो ये एक व्यभिचारी स्त्री है। मतलब ऑलरेडी एक शादीशुदा आदमी से क्या किया इसने? शादी कर लिया। तो जब शादीशुदा आदमी से शादी करती है कौन है फिर? वो व्यभिचारी है। और इस व्यभिचारी को ये लोग क्या कर रहे हैं? स्वर्ग स्वर्ग का माता परमेश्वर बता रहे। तो मानना चाहिए लोग को? ऐसी शिक्षा को मानना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। इसके लिए आप सभी को जागरूक करने के लिए, आप सभी को जो है इस झूठी शिक्षा से बचाने के लिए हम लोग जो है छोटा सा एक कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये लोगों ने बहुत से लोगों को बहका के, बहुत से लोगों को भरमा के, बहुत से लोगों को नरक में लेके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम क्या करना चाहिए? लोगों को सही शिक्षा देना चाहिए, ताकि लोग जो है इनकी झूठी शिक्षा से बचे, है ना, इनकी गलत शिक्षा से बचे, और एक व्यभिचारी स्त्री को माता परमेश्वर ना माने, है ना। इस तरह हम क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आनंद जी के प्रश्न का मैंने जवाब दिया है, और वचन से हमें ये पता चलता है कि स्वर्ग में कोई माता परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वेरी गुड। तो और भी कोई प्रश्न करना चाहता है तो आप लोग में से कोई भी एक जन जो है और एक प्रश्न जो है आप लोग कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो और एक प्रश्न को हम लेते हैं, जैसे कि प्रतिभा सिस्टर ने पूछा है कि स्त्री को जो है लंबा बाल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कुरिन्थी की पत्री में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर लिखा है कि स्त्री को क्या करना चाहिए? ओढ़नी ओढ़ना चाहिए, और स्त्री को जो है लंबे बाल रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर प्रतिभा सिस्टर का प्रश्न ये है कि जांगिलजा को हम देखते हैं कि जांगिलजा का बाल जो है ना छोटा है ना। जांगिलजा का जो है बाल जो है छोटा है। तो फिर छोटा है तो, है ना, छोटा रखा है उन्होंने, तो क्या करना चाहिए एक्चुअली उनको? है ना, क्या करना चाहिए उनको? जो है ना मुंडन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुंडन करना चाहिए। मतलब यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि जांगिलजा जो है अपने आप को माता परमेश्वर बोलती है, और इनके जो चर्च के लोग हैं वो भी क्या करते हैं? माता परमेश्वर करके बोलते हैं। लेकिन जांगिलजा जो है माता परमेश्वर छोड़ दो, वो मसीह स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है ना। मसीह स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। सबसे पहले तो व्यभिचारी है करके हमको पता चल गया है। लेकिन अभी कुछ बातों को हम देखेंगे तो हमें ये पता चलता कि ये आज्ञा का, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्रियां है। ओके, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्री है। जैसे कि एक वचन हम पढ़ेंगे कुरिन्थी की पत्री, पहला कुरिन्थी की पत्री 11 अध्याय, उसका हम लोग जो है 6वां वचन पढ़ेंगे। ओके, 6वां वचन पढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग जो है डायरेक्ट 5वां वचन से पढ़ेंगे, कि 5वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। मतलब यहाँ पर हमें वचन ये बताता है कि स्त्री को क्या करना चाहिए पता है? स्त्री को ओढ़नी ओढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? ओढ़नी ओढ़ना चाहिए। अगर ओढ़नी नहीं ओढ़ेगा समय तो क्या करना चाहिए? सर का मुंडन करना चाहिए। लेकिन लेकिन हम लोग जांगिलजा को हम देखेंगे, समझो, है ना, जिनको ये माता परमेश्वर बोल देते हैं, है ना। सबसे पहली बात, इसका कोई भी फोटो आप देखो, है ना, जांगिलजा का जो है कोई भी फोटो आप देखो, कहीं पर भी जो है आपको जो है सर में ओढ़नी ओढ़ते हुए नजर नहीं आएगी। ओके, सर में ओढ़नी ओढ़े हुए कभी भी नजर नहीं आएगी। और दूसरी बात हम देखेंगे तो इसके बाल भी हमें बड़े नजर नहीं आएंगे। ओके, जांगिलजा का मैं फोटो जो है जब वीडियो एडिटिंग करूंगा तब मैं उसका फोटो में इसमें डालूंगा, आप लोग देख लेना जांगिलजा कैसे दिखती है। ओके, जांगिलजा को हम देखेंगे तो सबसे पहले ये ओढ़नी ओढ़ती नहीं है, और दूसरी बात जो है ना अपने सर के बाल लंबे भी रखे नहीं है। और क्या करती है? सिर उघाड़े रहती है हमेशा, और सिर उघाड़े ही रहती है, प्रार्थना भी करती है, प्रचार भी जो है करती है। लेकिन ये क्या नहीं करती है? मुंडन नहीं करती। जबकि वचन हमें ये कहता है कि यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो क्या करना चाहिए? बाल भी कटा लेना चाहिए। लेकिन जांगिलजा जो है ना ओढ़नी ओढ़ती है ना अपने बालों को लंबा रखती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जांगिलजा जो है वचन के विरुद्ध में क्या कर रही पता? अपना जीवन बिता रही है।
है ना, वचन के विरुद्ध जो है अपना जीवन बिता रही है और वचन को बिल्कुल भी फॉलो करती नहीं है। जो वचन को फॉलो नहीं करती है, जब वो मसीही नहीं हो सकती है, तो क्या वो माता परमेश्वर हो सकती है ना? क्या माता परमेश्वर हो सकती है? लोगों ने कैसे-कैसे लोगों को माता बना लिया समझ में नहीं आ रहा है। इन मूर्खों की, इन अंधभक्तों की आँख कभी खुलेगा पता नहीं। लेकिन इस वीडियो के द्वारा एटलीस्ट इसके ग्रुप में जो लोग जा चुके हैं, अंधभक्त बन चुके हैं, इस वीडियो के द्वारा इनकी आँखें खुलना चाहिए कि वचन क्या बताता है और ये जांगिलजा क्या करती है। और वचन के विरुद्ध में जीने वाली के ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? माता परमेश्वर करके बोल रहे। कितनी मूर्खता है, कितनी अंधभक्ति इन लोग के अंदर है ना? इसके लिए माता यरूशलेम वालों की मीठी-मीठी बातों सुनकर ये भोले-भाले लोग, है ना? ये भोले-भाले लोग क्या करते हैं पता है? इनकी बातों में आ जाते हैं और इनकी बातों में जाने के बाद इनको कितना भी वचन बताओ, कितनी भी सही शिक्षा बताओ, ये लोग सुनने के लिए भी रेडी होते नहीं है, क्योंकि इनको जो है इस तरह सिखाया जाता है कि तुम किसी का बात सुनना नहीं चाहिए, किसी पास्टर की बात सुनना नहीं चाहिए, किसी से आप बात नहीं करना चाहिए, किसी से आप चर्चा नहीं करना चाहिए, किसी का यूट्यूब में वीडियो नहीं देखना चाहिए करके इस तरह क्या करते हैं पता है? टोटल माइंड वॉश कर देते हैं। और ये लोग क्या लगता है पता है अंधभक्तों को, हाँ ये हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, हमारे अच्छाई के लिए बोलते करके इस तरह क्या करते हैं, इनकी हर एक बात को सच मान के बैठ जाते हैं। लेकिन एक बार जांचना चाहिए, सामने वाले की बात सुनना चाहिए, सामने वाला क्या बता रहा है, उसका एंगल कितना सच है, ये सब कुछ भी उनको होता ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हम हर चीज़ को परखना चाहिए, जांचना चाहिए और जो सही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और जो गलत है वो क्या करना चाहिए, उसका खंडन हम लोग करना चाहिए। तो आज के वीडियो में भी हमने क्या किया बोलेगा तो जांगिलजा का हमने क्या किया पता है? पूरी तरह खंडन कर दिया। पूरी तरह जो है खंडन कर दिया। इसके लिए ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, यदि माता यरूशलेम वाले आपके पास आते हैं, आपके घर में आते हैं, तो उनकी बातों को आप लोग जो है ना बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो। ओके? उनको सीधा जो है मेरा नंबर दे दो और उनको बोलो कि आप राजेश ब्रदर से चर्चा करो, डिबेट करो। अगर उसको तुमने हरा दिया या फिर उसका तुमने मुँह बंद कर दिया, तो हम लोग जो है तुम्हारे चर्च में आने तैयार है, हम तुम्हारी शिक्षा को मानने तैयार है। इस तरह आप लोग क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। इस तरह यूट्यूब में भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जागरूक रहो। यदि माता यरूशलेम वाले आपके घर में आते, आपके पास आते, तो उनसे बहुत ही सावधान रहो, उनकी शिक्षा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो।